सीतापुर नाम का एक गांव था और उस गांव में जेठालाल और उसकी पत्नी दया रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम टप्पू था। वो बड़ी सुख शांति से रहा करते थे। एक दिन दया अपने घर से बाहर निकलती है और फिर जंगल की तरफ चली जाती है। वो जंगल में जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार से कार आती है और वो उसे टक्कर मार देती है। तेजी से गिरने की वजह से दया की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और वो औरत वहां से अपनी कार लेकर चली जाती है। दया की मौत के बाद टप्पू और जेठालाल दोनों ही बहुत ही उदास रहा करते थे। एक दिन जेठालाल का दोस्त अय्यर उसके घर पर आता है और फिर कहता है, जेठालाल, दया भाभी की यादों में कब तक खोए रहोगे? टप्पू के बारे में सोचो। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे कि टप्पू को एक माँ मिल जाएगी? जेठालाल अय्यर की बातों को सुनने के बाद शादी करने का विचार बना लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद जेठालाल बबीता नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, जिससे टप्पू को काफ़ी दुख होता है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जेठालाल अपने किसी काम से शहर की तरफ चला जाता है और टप्पू घर पर अकेला रह जाता है। तभी वहाँ पर बबीता आती है और बबीता टप्पू से कहती है, तू पूरे दिन घर पर ही पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा तो कर लिया कर, या पड़े पड़े ही खाएगा? उसके बाद टप्पू कहता है, नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। फिर बबीता कहती है, अगर काम नहीं करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी, जैसे मैंने तेरी माँ को मारा था। मैंने ही तेरी माँ को मारा था। जब टप्पू इतनी बात सुनता है तो वो रोने लगता है। और तभी वहाँ जेठालाल आ जाता है और उसने सारी बातें सुन ली थी। फिर वो कहता है, तूने मेरी पत्नी को भी मार दिया और अब मेरे बेटे से भी काम करा रही है। जा, निकल जा मेरे घर से। और वो दोनों बबीता को घर से निकाल देते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि जेठालाल के बेटे का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट करें।